तो आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो बिहार में जूनियर इंजीनियर की जॉब की तलाश में है। तो जितने भी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट हैं, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि मई के मंथ में आप सभी को यहाँ पे वैकेंसी निकलने की संभावना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो यहाँ पे नियमावली यहाँ पे तैयार किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मई के वीक में या किसी भी मई महीने में आपको जो है कि यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात तो आपको जो है कि अप्रैल में सारे जो है कि डाटा आपको कलेक्ट करके बीटीएससी के माध्यम से आपको नियुक्ति की यहाँ पे अनुशंसा की जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या कुछ आर्टिकल है और जितने भी प्रमोशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया गया है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे पैनल तैयार किया गया है जो प्रमोशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो उसका डिटेल नहीं दिया गया है, बट वहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जेई से एई के लिए कितना जो है कि रिजर्वेशन मिलता है, जेई से एई के लिए कितना % डिप्लोमाधारी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है एई पोस्ट के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ उससे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और कैसे यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भवन निर्माण विभाग में इंजीनियरों को नियुक्ति की नई नियमावली यहाँ पे तैयार किया गया है। हालांकि पहले जैसा है, बट यहाँ पे जो एक चेंजेस किया गया है कि जब भी होगा आप बीटीएससी के माध्यम से यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 19 तारीख के डेट में यहाँ पे जो है कि नोटिफिकेशन निकाला गया था बीसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ से आप लोग जाकर उस नियमावली को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल और एक और ब्रांच का वहाँ पे डेट जो है कि नियमावली यहाँ पे डाला गया था, एक और ब्रांच का डाला जाएगा, फ्यूचर में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीटीएससी में वैकेंसी आई थी इस बार बीटीएससी में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तीनों ब्रांच का यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे देखने को मिले थे। और आगे फ्यूचर में भी इन तीनों ब्रांच के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नियमावली है उसको हम लोग। तो जितने भी अभियंत्रण विभाग, बिहार भवन निर्माण और अभियंत्रण असैनिक संवर्ग भर्ती एवं जो सेवा नियमावली के तहत जूनियर इंजीनियर को सीधी भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि बीटीएससी से जो भी आप वैकेंसी आएगी यहाँ पे साफ कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल का रिक्तियों की गणना की जाएगी। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यानी कि हर साल जो है कि आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को वैकेंसी को यहाँ पे गणना किया जाएगा और 30 अप्रैल तक नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएगा बीटीएससी को। अब जो यहाँ पे बात कही गई है 30 अप्रैल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ तक आपको वैकेंसी जो है कि सारा डाटा यहाँ पे भेज दिया जाएगा। और सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता के आधार पर मेधा सूची तैयार होगी। अब यहाँ पे पैनल चूँकि सिविल की है तो यहाँ पे सिविल की लिया जाएगा, जहाँ मैकेनिकल का इसमें आएगा तो मैकेनिकल वालों का, और इलेक्ट्रिकल का आएगा तो इलेक्ट्रिकल, तीनों का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलते हैं। तो आइंदा जितने भी वैकेंसी आएगा फ्यूचर में आप सभी के इसके जो है कि माध्यम से यहाँ पे वैकेंसी को फुलफ़िल किया जाएगा, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। अब देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। अब जो है कि सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता के आधार पर मेधा सूची तैयार होगा। चयन की प्रक्रिया डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि बिहार में सरकार में जो अधीन किसी उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकायों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे यदि आपने काम किया है तो आपको यहाँ पे 5 अंक का बेनिफिट मिलेगा। यदि 1 साल किया है तो मैक्सिमम आपको 25 अंक मिलेंगे। यानी कि 5 वर्ष तक आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए हैं तो आपको 25 अंक प्रत्येक वर्ष से जोड़कर कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा के लिए 75 अंक दिए जाएंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी काम किए हैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे 25 अंक दिए जाएंगे। तो यानी कि इस पूरे जो है कि 100 अंक के आपका यहाँ पे पैनल तैयार किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सभी की बहाली होगी। इसमें हर साल के लिए 5 अंक दिए जाएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है। रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार रहेगा। जितने भी रिक्तियां हैं आरक्षण वाइज सभी को यहाँ पे बांटा जाएगा। जबकि बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक से जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट कैंडिडेट होंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, आप सभी के यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। अब जो है कि 40% आप सभी के लिए यहाँ पे सीट आरक्षित रहेंगे। अब क्या है कि आयोग चयनित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार कर सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा करेगा। तैयार पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। नियमावली पदोन्नति के लिए भी मानक तय किए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट जेई से एई के पोस्ट पे जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मानक तय किया गया है। तो कितने यहाँ पे
आरक्षण दिया जाएगा जो जूनियर इंजीनियर है JEE के जाने के लिए, उसके एवज में हम लोग आगे का वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में जब वैकेंसी आएगी उसके बाद तो BTSC क्लियर होता है उसके बाद भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने पद AE के लिए वहाँ पे JEE के लिए आरक्षित होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।